होते हैं। आज हम बात करेंगे पशु में होने वाले डायरिया, दस्त और डिसेंट्री यानी पेचिस के बारे में। यानी आपके पशु के अंदर बहुत से पशुपालकों की या मालिकों की शिकायत रहती है कि हमारे पशुओं को डायरिया, दस्त बार बार होता है और इनका क्या इलाज है, आप हमें डिटेल से बताएं। तो मैं आज आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि यदि आपके पशुओं के अंदर डायरिया कैसे होता है और किसकी वजह से आपके पशुओं को दस्त होते हैं और क्या क्या कारण है कि आपके पशु, इनका इलाज भी क्या है। तो इनके इलाज के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। जब पशु की आंत की दीवार में सूजन आ जाती है तो जिससे पशु को पेट दर्द भी होता है और डायरिया या पेचिस दोनों हो सकते हैं। इसको वैसे इंडरटाइटिस भी बोलते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से रोग रहते हैं जिसकी वजह से आपके पशु को डायरिया होता है। अब आपके पशु में डायरिया, दस्त या पेचिस कैसे होता है, इनका कारण भी बताऊंगा कि क्या कारण है कि आपके पशु, जब आपका पशु अधिक आहार खा लेता है, सड़ा गला खाने से या रेत मिट्टी खाने से आपके पशु के अंदर डायरिया या दस्त हो जाता है। और जैसे छोटे बछड़े होते हैं वो अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पीने से, कोलेस्ट्रॉल पीने का मतलब होता है कि जब आपका पशु शुरू के अंदर 4 से 5 दिन के आप मादा पशु का जो दूध होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यानी उसके अंदर सबसे पर्याप्त मात्रा में अंदर मिनरल्स, विटामिन्स होती हैं, इसे नॉर्मल भाषा में हम खीस भी कहते हैं, वो होता है। यदि उसे नवजात बछड़ा यदि ज़्यादा पी लेता है तो उससे दस्त हो जाते हैं। या कुछ विशेष प्रकार के जब पशु को जहरीली पेड़ पौधे या ऐसी वनस्पति खा जाता है जिससे भी आपके पशु को दस्त या डायरिया हो जाता है। और डायरिया कई प्रकार का हो सकता है, डायरिया की बहुत प्रकार है। बैक्टीरिया द्वारा भी हो सकता है, वायरस द्वारा यानी विषाणु द्वारा भी हो सकता है, केमिकल पदार्थ, रासायनिक पदार्थों से भी आपका हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है। यदि आपके पशु के अंदर मिनरल्स, विटामिन्स या लीवर डिफिशियंसी होने के अंदर भी आपके पशु को अंदर डायरिया हो सकता है। यानी बहुत से कारण हैं आपके पशु की डायरिया में, एक कारण नहीं है, बहुत से ऐसे कारण हैं जो नॉर्मल कारण है, मेरे को याद है वो आपको बता रहा हूँ। इससे कारणों से आपके पशु को डायरिया हो सकता है। अब इसके जो लक्षण क्या है डायरिया के बता दूं। पशु क्या है कि पतला गोबर करता है, नरमता कभी भी पानी जैसे दस्त भी करता है। कभी कभी पशु के लगातार यदि डायरिया रहता है तो उसके साथ खून भी आने लग जाता है पशु को। और गोबर का रंग क्या होता है, गहरे हरे से काला सा हो जाता है। और पशु के जो पिछले पैर रहते हैं वो गोबर से लिपटे हुए रहते हैं। और लगातार यदि आपके पशु को डायरिया यानी दस्त होता रहेगा तो उसके अंदर, शरीर के अंदर किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, पानी की डिफिशियंसी हो जाएगी, पानी की कमी आ जाएगी। इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन होने से आपका पशु और भी कमज़ोर हो जाएगा और लगातार ऐसा रहने से आपका पशु बहुत कमज़ोर हो जाएगा और निडाल सा हो जाएगा। ये जो दुधारू पशु हैं उनका, दुधारू पशु का दूध भी कम हो जाएगा। यदि आपके पशु को लंबे समय से यदि डायरिया, दस्त रहेगा तो जो अब प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं यानी उनका पशुओं का अबॉर्शन भी हो सकता है, क्योंकि लगातार डायरिया होने से आपके पशु के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और उसमें अबॉर्शन होने की ज़्यादा शिकायत होगी। इसलिए यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, यदि आपके पशु को लंबे समय तक डायरिया है तो आप अपने पशु को पशु चिकित्सक से जल्दी दिखाएं ताकि आपके पशु को राहत मिल सके। डायरिया भी एक बहुत बड़ा रोग है, यदि नॉर्मल रोग नहीं है डायरिया। यदि आप मान लें कि यदि दस्त हो रहा है तो ये एक नॉर्मल है, बहुत बड़ा है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा होता है डायरिया का। डायरिया हम पहचान नहीं पाते कि किस किस प्रकार का डायरिया होता है, कितने प्रकार का है। जो डायरिया बताया मैंने इसी प्रकार का हो सकता है और इसकी जो मेडिसिन नॉर्मल होता है तो वैसे रुक भी जाता है, लेकिन यदि अपनी स्थिति में आ जाए डायरिया तो कई प्रकार की ऐसी कंडीशन होती हैं कि हर प्रकार की मेडिसिन दे के भी थक जाते हैं, फिर भी आपके पशु का डायरिया नहीं रुकता है, ऐसी कंडीशन भी आती हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि डायरिया का आप कैसे इलाज करें। यदि आपके पशु को डायरिया है तो आप सबसे पहले, आपको यदि जो पशुपालक है वो सबसे पहले ये करें कि आप अपने पशु को सुबह एक खाली पेट की टेबलेट दें। क्या पता आपके पशु के अंदर डिवर्मिंग यानी पेट के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े हैं जिसकी वजह से आपके पशु को डायरिया हो रहा है। वो यही एक सबसे बड़ा कारण होता है जिससे भी आप अपने पशु को यदि डायरिया है तो उसके अंदर सबसे पहले आप खाली पेट गोल्ड टेबलेट दें। जैसे आईटेक है, आयुर्मेक्टिन दे सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपका पशु जिसके अंदर फिंडिगाइन प्लस आयुर्मेक्टिन साल्ट है वो भी टेबलेट आप दे सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो ये दें। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो आप इसके अंदर एल्बिंडाजोल वाला साल्ट दे सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट को आप फेनबिंडाजोल दें या आयुर्मेक्टिन, कोई सा भी आप इनमें दे सकते हैं खाली पेट देने के बाद में मैंने जो वीडियो बनाया डिवर्मिंग कैसे कराई जाती है वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और फिर यदि आप अपने पशु को टेबलेट के तौर पर यदि आप देना चाहें तो टेबलेट की बहुत सी ऐसी कैटेगरी होती हैं। डायरिया के अंदर बहुत लंबी लिस्ट है
डायरिया की यदि मैं मेरी चेयर पर भी रखना चाहूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैंने आपको जो मेन प्रोडक्ट है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि आप अपने पशु को दे सकते हैं और आपके पशु को डायरिया से निजात पा सकते हैं। इसमें डायरिया में सबसे ज़्यादा रोल बाद में सल्फाडीमिडीन का होता है। तो आप अपने पशु को, जैसे ये इंटास की है पाबाडीन टेबलेट, ये आप अपने पशु को 2 सुबह 2 शाम लगातार 3 दिन दें। 3 दिन से ज़्यादा आप अपने पशु को कभी सल्फाडीमिडीन दें। 3 दिन से ज़्यादा देंगे तो आपके पशु के अंदर टॉक्सिन बनने लग जाएगा और आपके पशु को जो डायरिया हो रहा है वो ज़्यादा होने लग जाएगा। इसलिए आप 3 दिन दे सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप अपने पशु को ये भी न मिले तो जैसे ओफ्लाकाइंड ओजेड होती है, इसके अंदर जो ओफ्लोक्सासिन ओनिडाजोल साल्ट आता है, ये आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट शाम लगातार 3 दिन, ये आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसी प्रकार जैसे विरबे कंपनी की आती है एमोक्सिसिलिन टेबलेट, एमोक्सिरम, इसका नाम एमोक्सिरम है। ये टेबलेट भी आप अपने पशु को 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट शाम लगातार 3 दिन दें। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान दें, जब ये एमोक्सिरम टेबलेट दे रहे हैं तो आपके पशु का जरूर, जो दुधारू पशु है उनका दूध डाउन होगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि आप टेबलेट देंगे तो आपके पशु का दूध डाउन हो सकता है। तो इससे आप, लेकिन फिर यदि आपके पशु का दूध वापस रिपीट में जैसा था वैसा ही हो जाएगा, लेकिन एक बार जरूर डाउन होगा इन टेबलेट या बोलस से। इसी प्रकार एक फोनेक्स की आती है क्यूडायर बोलस, ये भी आप अपने पशु को 2 टेबलेट पर डे के हिसाब से आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसका भी बेहतर रिजल्ट है। इसके अंदर आपको साल्ट दिखले भी होंगे, ओफ्लोक्सासिन ओनिडाजोल, डाइक्लोमाइन जो आते हैं, ये आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसी प्रकार वेट्स फार्मा की आती है वेटरन एले, ये भी 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम को लगातार 3 दिन दे सकते हैं। इसी प्रकार जाइडस की टेबलेट आती हैं, जैसे बायोट्रिम डीएस, ये बायोट्रिम डीएस आती है टेबलेट, ये भी आप अपने पशु को 2 सुबह 2 शाम लगातार 3 दिन दें। जो मैं आपको ये टेबलेट बता रहा हूँ बोलस, इनमें सिर्फ आप एक बोलस ही दे सकते हैं, एक ही कंपनी का एक प्रकार का ही बोलस दें, जो या तो आप सल्फाडीमिडीन दे सकते हैं या जो मैंने ओफ्लोक्सासिन ओनिडाजोल बताइए या ये एमोक्सिसिलिन, या आप अपने पशु में कोई सी भी आप बोलस उठा के आप अपने पशु को लगातार 3 दिन दें। 3 दिन से ज़्यादा बोलस न दें। उसी प्रकार यदि पाउडर के तौर पर दें तो आप नेबलोन पाउडर दे सकते हैं, 100 ग्राम की लगातार 3 पुड़िया आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके पशु का लंबे समय से, यदि आपका पशु के डायरिया यदि दस्त नहीं रुक रहा है तो इसके लिए हम बैलेंसोल पाउडर लेते हैं, ये दें। अब जो ये बैलेंसोल पाउडर है, यदि आपके पशु का फिर भी डायरिया नहीं रुक रहा है तो आप अपने पशु को, ये विरबे कंपनी का आता है बैलेंसोल, इसमें 100 ग्राम की पुड़िया को आप अपने पशु को 2 लीटर पानी में घोल लें, 2 से 3 लीटर पानी में घोल के आप अपने पशु को पिलाएं। ऐसे लगातार आप 2 से 3 दिन बैलेंसोल पाउडर दे सकते हैं। बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके पशु का डायरिया नहीं रुक रहा है तो आपके पशु को बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। इसी प्रकार आप उसे, यदि आपके पास यदि कोल मिले तो कोल भी आप डायरिया में यूज में ले सकते हैं। बड़े पशु है तो 500 ml दें। ऐसे आप अपने पशु को ऐसे यदि एक कोल पिलाएंगे तो आपके पशु को हो सकता है आपके पशु का डायरिया रुक जाए। वैसे डायरिया का मैंने बताया ना बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताई, जितनी बोलस बताई है इनमें से आप कोई सी भी, यदि आपकी तरफ यदि कोई बोलस मिले वो आप बोलस या पाउडर मिले वो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। अब इंजेक्शन के तौर पर यदि ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो आप अपने पशु को, यदि उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसमें RL लगाएं। कम से कम आप पशुओं को 2 से 3 लीटर RL चढ़ाएँ लगातार 2 से 3 दिन, ताकि उसको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। और इंजेक्शन के तौर पर यदि हम इंजेक्शन लगाएं तो जैसे सल्फाडीमिडीन इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन हम लगा सकते हैं 40 से 50 ml इंट्रावेनस यानी IV इंजेक्शन लगाना है। सल्फाडीमिडीन कोई भी उठा सकते हैं, जैसे ये भी सल्फाडीमिडीन है मारक का, ये भी हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। और इसी प्रकार एट्रोपिन सल्फेट आता है, ये इंजेक्शन ले 10 से 20 ml आप एट्रोपिन सल्फेट, ये भी आप यूज़ में ले सकते हैं। और CPM के तौर पर आप कैडिस्टिन यूज़ में ले सकते हैं 10 से 15 ml। यदि आपके पशुओं के ब्लड आ रहा है तो उसके अंदर क्रोम इंजेक्शन यूज़ में ले सकते हैं हम 10 ml। आपके पशु फिर भी डायरिया नहीं रुक रहा है तो फिर आप सल्फाट्रिम एले ले सकते हैं, लॉन्ग एक्टिव जो सल्फाट्रिम आती है वेट्स की, ये आप यूज़ में ले सकते हैं 15 से 20 ml इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर यूज़ में लेना है इनके अंदर। और यदि आपके पशु के अंदर ब्लड के अंदर दस्त के अंदर डायरिया के अंदर यदि ब्लड आ रहा है तो आप इसके अंदर लाइकासिटिन इंजेक्शन यूज़ में ले सकते हैं, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरफेनिकोल सोडियम सक्सिनेट, ये आप साल्ट वाला इंजेक्शन यूज़ में ले सकते हैं 3 ग्राम इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस।
आप अपने पशु को जो दस्त के साथ खून आ रहे हैं उससे बचाया जा सकता है और जल्दी राहत मिलेगी इससे। यदि आपका पशु पेट दर्द कर रहा है तो इसके अंदर हम इंजेक्शन, डायरिया के अंदर तो इसमें इंजेक्शन जैसे स्पासडिक है, स्पासमोवेट है, या जो डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लाइड वाला साल्ट आते हैं ना, ये आप इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं। 15 से 20 ml आप पशुओं को लगाएं ताकि उसको पेट दर्द में भी उसमें शिकायत जो हो रही है डायरिया के साथ उससे निजात मिल सके। और उसमें बहुत सा लंबा ट्रीटमेंट है। यदि लीवर की प्रॉब्लम है तो उसे हम लीवरटोन भी दे सकते हैं। लीवरटोन की प्रॉब्लम जैसे लियोफिरोल है, लगातार यदि आपके पशु का डायरिया लंबे समय से चल रहा है तो ऐसे हम लीवरटोन दे सकते हैं। जैसे वेट केयर का आता है लियोफिरोल, लंबे समय से डायरिया चल रहा है तो आप लियोफिरोल दे सकते हैं। ये भी इसकी डोज 100 ml है पर डे, आप अपने पशु को दे। लिवरटोन में कोई बार भी उठा सकते हैं, जैसे हिमालय का ली52 है या अदर जैसे मेनकाइंड का विटाकाइन लीव है, इनमें से कोई सा भी एक लिवरटोन उठा के आप अपने पशुओं को लगातार 15 से 20 दिन दे। क्या पता आपके पशु के अंदर लीवर डैमेज हो या लीवर कमजोर है। जो भी मैंने इतना ट्रीटमेंट बताया, बहुत लंबा ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ डायरिया का। यदि मैं डायरिया का ट्रीटमेंट बनाऊँ तो आपको लगभग 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैंने जो जितना ट्रीटमेंट बताया आप अपने पशुओं को इतना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आप अपने पशु को डायरिया से बचा सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो डायरिया पर अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे को लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता हूँ। आप इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।